Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine. This is Zoom online class and here's your new lesson, building houses. Okay, so let's start. People all over the world live in houses. A house is a place where a family can live together. It is a place where people can keep their things safely. जो हाउसेज़ होते हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब के घर होते हैं और वो कहाँ पे रहते हैं? हाउसेज़ में रहते हैं. जिस जगह पे हम रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, दैट इज़ कॉल्ड आवर हाउस. ओके, अ हाउस इज़ अ प्लेस वेयर अ फैमिली कैन लिव टुगेदर. हम अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है जहाँ पे मिलजुल के रहते हैं, ओके, उस जगह को हम कहते हैं हाउस. कुछ लोग जो हैं वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रहते हैं, उनके साथ उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, कज़न्स भी होते हैं, अंकल्स आंट्स भी रहती हैं, ठीक है. तो उस जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो है वो लोग फिर ज़ाहिर है बड़े घरों में रहते हैं, ठीक है. बट जहाँ पे हम अपनी फैमिली के साथ मिल के रहते हैं, ठीक है, वेयर वी कैन लिव टुगेदर इज़ कॉल्ड आवर हाउस. इट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल कैन कीप देयर थिंग्स सेफली. हाउस जो हमारे लिए सबसे सेफ़ जगह है, वहाँ पे हम अपनी जितनी चीज़ें हैं उनको सेफली रख सकते हैं. हमारे कपड़े, हमारी मनी, ठीक है, जितनी भी ज़्यादा हमारी चीज़ें हैं वो सब हम अपने घरों में रखते हैं, ठीक है. और वहाँ पे हमारी परमिशन के बगैर ज़ाहिर है कोई भी नहीं आ सकता, ठीक है. तो ना हमें चोरी का डर होता है, ना हमें किसी और चीज़ का डर होता है, ठीक है. तो जो घर है वो हमारे लिए सबसे सेफ़ जगह है. अ हाउस कीप्स अस वार्म व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड एंड कूल व्हेन इट इज़ वार्म आउटसाइड. इसी तरह जब गर्मी ज़्यादा होती है, जैसे आपको पता है आजकल समर सीज़न है, ठीक है, तो हम अगर बाहर निकले तो हमें सन स्ट्रोक का भी ख़दशा होता है. तो उसके लिए, उससे सेफ़ रहने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने घरों में रहें. घर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सेफ़ रह सकते हैं. अगर हम बाहर निकलेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं, धूप भी ज़्यादा होती है, ठीक है. तो उससे अच्छा ये है कि हम अपने घर में रहें. एंड कूल व्हेन इट इज़ वार्म आउटसाइड. ओके, और इसी तरह जब विंटर सीज़न होता है, जब बाहर बारिश हो रही होती है, सख्त सर्दी होती है, अगर हम गर्म कपड़े पहन भी लें और बाहर निकलें तब भी हम उस तरह सेफ़ नहीं रह सकते जिस तरह हम अपने घर में रह सकते हैं, ठीक है. अगर आंधी हो या तूफ़ान हो या बारिश हो, ठीक है, या ज़्यादा सर्दी हो, तो उस सीज़न में जो है हमें हमारा घर ही सेफ़ रखता है, ठीक है. व्हेन इट इज़ रेन हाउस कीप्स अस ड्राई. ठीक है, हम अपने घरों में सेफ़ रहते हैं. स्मॉल हाउसेज़ हैव 1 or 2 रूम्स बट बिग हाउसेज़ हैव मोर. इसी तरह जो लोग कम फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ठीक है, तो वो छोटे हाउसेस में रहते हैं. स्मॉल हाउसेस में हमारे पास कितने रूम्स होते हैं? 2 रूम्स होते हैं या 3 रूम होते हैं, 1 रूम भी होता है. सो दैट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल हाउसेस. बट बिग हाउसेस हैव मोर. इसी तरह जो बड़े घर होते हैं वहाँ पे रूम्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है. और वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है. दे मे हैव अ ड्राइंग रूम, अ डाइनिंग रूम, बेड रूम्स, बाथरूम्स एंड अ किचन. सम हाउसेज ऑल्सो हैव अ गार्डन. इसी तरह कुछ हाउसेज ऐसे होते हैं जिनमें गार्डन भी होता है, ठीक है. जो बड़े हाउसेस होते हैं वहाँ पे ड्राइंग रूम भी होता है. वैसे वो स्मॉल हाउसेस में भी होता है. ड्राइंग रूम में हम गेस्ट्स को बिठाते हैं, ठीक है. और डाइनिंग रूम जहाँ पे हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच लेते हैं या डिनर करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं डाइनिंग रूम. फिर बेडरूम्स जहाँ पे हम रेस्ट लेते हैं, ठीक है. इसी तरह बाथरूम्स एंड किचन. किचन में जहाँ पे हम कुकिंग करते हैं, बाथरूम्स जहाँ पे टॉयलेट वगैरह होता है, फ्रेश होते हैं हम, ठीक है. तो इस जगहों ये सारे रूम्स जो हैं वो घर में होते हैं. सम हाउसेस हैव ऑल्सो हैव अ गार्डन. इसी तरह आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके घरों में गार्डन होता है, बट सब हाउसेस में नहीं होता, ठीक है. हैव यू सीन हाउ हाउसेज एंड बिल्डिंग्स आर मेड. ठीक है, विलेज हट्स, अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स एंड अंडर कंस्ट्रक्शन डबल स्टोरीड हाउस. ठीक है, इसी तरह आपको टाइप्स बताई हुई है, ठीक है. ये फ्लैट्स हैं, यहाँ पे हर फ्लोर पे एक फ्लैट होता है जहाँ पे फैमिलीज मेम्बर्स रहते हैं, ठीक है. ये हट्स हैं जहाँ पे गांव के एरियाज़ हैं, ठीक है. वहाँ पे जो हट्स हैं वहाँ पे ये विलेज साइड्स पे ज़्यादा होते हैं, ठीक है. ये आप देख रहे हैं, ये हट है, ठीक है. इसी तरह एंड अंडर कंस्ट्रक्शन डबल स्टोरीड हाउस. इसी तरह जो घर कंप्लीट नहीं होते, जिस पे अभी काम हो रहा होता है, उसे हम कहते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस, ठीक है. सम बिल्डिंग मटीरियल्स हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक्स एंड सीमेंट. मैनी अदर मटीरियल्स आर ऑल्सो यूज. अब यहाँ पे आपको मटीरियल्स बताए गए हैं जो कि घर की कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं, ठीक है. उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? स्टोन्स हैं, ठीक है. आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये स्टोन्स हैं जो कि घर की कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं, ठीक है. ठीक है, ये स्टोन्स हैं. इसी तरह सीमेंट जो है वो भी यूज़ होती है, ठीक है. ये सैंड वगैरह है, ठीक है, सीमेंट, ये चीज़ें जो हैं ये घर की कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती हैं. ब्रिक्स भी यूज़ होती हैं, ठीक है, जिनको हम ईंटें कहते हैं, ठीक है. सो ये सारी चीज़ें जो है घर की कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती हैं. व्हेन अ हाउस इज़ बिल्ड, डीप होल्स आर डग फॉर द बेस एंड कंक्रीट इज़ पोर्ड इनटू इट. कंक्रीट भी एक मटेरियल है जो कि स्मॉल स्टोन्स और सीमेंट को मिला के बनाया जाता है, ठीक है. जब हम कोई घर
कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले मशीनरी के ज़रिए, इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, डीप होल्स डग किए जाते हैं और उसमें कंक्रीट को डाला जाता है ताकि घर की जो बुनियाद है, जो बेस है, वो स्ट्रॉन्ग बने, ताकि किसी भी सख्त मौसम में या ज़लज़ले वगैरह से वो बिल्डिंग जो है उसको नुकसान ना पहुँचे। तो उसके लिए हमें कंक्रीट यूज़ करना पड़ती है, जिसको डीप होल्स बना के और उनमें डाला जाता है। ठीक है, दिस गिव्स अ हाउस अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। आयरन और स्टील इज़ यूज फॉर पिलर्स इन द वॉल्स, द पिलर्स है ऑल्सो होल्ड अप द रूफ। इसी तरह आयरन और स्टील जो है वो भी घर के लॉक्स वगैरह बनाने के लिए, पिलर्स वगैरह के लिए यूज़ की जाती है। अब ये कुछ पिक्चर्स हैं, सीमेंट, स्टोन, स्टील, ब्रिक्स, क्ले एंड वुड, ये मटेरियल जो है घर की कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। फिर आ जाते हैं हम बिल्डर्स की तरफ। बिल्डर्स कहते हैं उन लोगों को जो घर बनाने की कंस्ट्रक्शन में जिनकी हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जो घर बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग, स्कूल हो या ऑफिस हो, ठीक है, या कोई शॉपिंग मॉल हो, तो कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए जो लोग हेल्प करते हैं, जो लोग उसको बनाते हैं, उनको हम कहते हैं बिल्डर्स। ठीक है, बस ओके बॉयज़, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अपनी ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।